नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 1 नवंबर 2025 का दिन है। आज के इस मौसमी विश्लेषण में देखेंगे कि क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं और उसका क्या प्रभाव रहेगा आगामी आने वाले दिनों के दौरान। तो वर्तमान में देखें तो अभी भी दो मुख्य प्रणाली हैं देश में। एक यहाँ पर सौराष्ट्र के लगभग दक्षिण पश्चिम के करीब एक डिप्रेशन की कैटेगरी का या कहे ये सिस्टम वेल मार्क की स्थिति में बना हुआ है। अरब सागर के दक्षिण पश्चिम की ओर एक सर्कुलेशन वाली स्थिति और ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं यहाँ पर बिहार और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से लेकर भारी बारिश का दौर, जो कि बिहार पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और एक सर्कुलेशन की स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों पर बनी हुई है, जो कि म्यांमार से लेकर, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके आगामी 3-4 दिनों के दौरान उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर मूव करते हुए मजबूत होने की संभावना है। आगामी दिनों में इसके डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाने की भी बहुत अधिकतम संभावनाएं हैं, जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में भी जा सकता है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल 40% मात्र हैं, जबकि डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनने की संभावना इसकी अभी 55% है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर देखें तो पूर्वोत्तर पूर्वी भारत पर बारिश की गतिविधियों का दौर, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों का दौर बना रहेगा। आगामी दिनों में कुछ बारिश बढ़ने की संभावना बंगाल की खाड़ी में प्रभावी होने वाले सिस्टम की वजह से यहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और कुछ आंध्र प्रदेश के भागों में, तेलंगाना से लेकर वर्षा की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। सौराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम दक्षिण के आसपास बना हुआ सिस्टम और उत्तर की ओर बढ़ेगा और ये आगामी 2 दिनों के दौरान गुजरात के अंदरूनी भागों की ओर प्रवेश करने की संभावना इसके कच्छ और सौराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों की ओर से है। उसके बाद इसके राजस्थान की ओर झुकाव होने की संभावना है, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है और ये उस दौरान कमज़ोर होते हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बदलने की संभावना रहेगी। और उसी दौरान एक WD आने की संभावना है 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के मध्य। उस दौरान जेट का झुकाव दक्षिण दिशा की ओर होगा। असामान्य रूप से जेट फिर से उत्तरी अरब सागर और गुजरात के उत्तर मध्य भागों तक झुकाव में आएगी और उसी के खिंचाव और साथ में सपोर्ट मिलता हुआ उत्तर पूर्वी दिशा का इस सिस्टम को राजस्थान के अंदरूनी भागों की ओर, यानी राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दक्षिण मध्य भागों की ओर से होते हुए अरावली के सहारे आगे ले जाएगी और ये कमज़ोर होता जाएगा। उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान में एक बार पुनः बढ़ने की संभावना है, यानी 2 तारीख के बाद 3-4 तारीख को मुख्य दौर जो है तेज़ बारिश का खंड वर्षा के रूप में, कहीं हल्की मध्यम कहीं बूंदाबांदी बौछार, लेकिन एक तेज़ बारिश का दौर गुजरात से राजस्थान की ओर 3-4 नवंबर के दौरान देखा जाएगा। 5 नवंबर तक भी राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम वर्षा के रूप में रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान बढ़कर 37.69 डिग्री सेल्सियस रहा, क्योंकि धूप खिल गई और मौसम शुष्क होने लगा। आज भी तापमान 35 से 37 डिग्री के आसपास रहेगा। कल भी धूप खिली रहेगी कई इलाकों में, यानी अगले 2 दिनों तक राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क ही बने रहेंगे। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 18.41 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 82%, न्यूनतम आर्द्रता 62% रही। वायु दबाव बढ़कर 1013 मिलीबार के आसपास है। हवाएं पूर्वी दिशा से 5.28 किलोमीटर तक दर्ज की गई। आगामी दिनों में वायु दबाव के बढ़ने की संभावना रहेगी और उसके बाद जेट के झुकाव के साथ वायु दबाव घटने और ये सिस्टम राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के इलाके, जयपुर, भरतपुर संभाग और कुछ उस WD की स्थितियाँ साथ में बनने से बीकानेर संभाग में भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की संभावना, एक दुख स्थानों पर मध्यम लेकिन अधिकतर भाग शुष्क। आने वाले दिनों में अगले 2 दिनों बाद, यानी 1 और 2 नवंबर के बाद 3 नवंबर से लेकर यहाँ पर उदयपुर संभाग के जिलों में, कोटा संभाग, अजमेर संभाग के जिले हैं, साथ ही पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट संपूर्ण भाग, जिसमें हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियाँ 3 और 4 नवंबर के दौरान देखी जाएगी। साथ ही जोधपुर, यहाँ पर गोपालगढ़, पिपाड़ से लेकर बिलाड़ा, लूणी, मोगड़ा क्षेत्र से लेकर बारिश की गतिविधियाँ से तहसील बाड़मेर, उंडू फियाट बेल्ट से होते हुए भी बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार हल्की वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना। नागौर, मेड़ता क्षेत्र से लेकर खींवसर बेल्ट से होते हुए नागौर होते हुए यहाँ पर कुचामन, डिडोना, डेंगाना बेल्ट, परबतसर से लेकर अजमेर, ब्यावर क्षेत्र हैं। साथ ही दूदू से लेकर फुलेरा, जयपुर और यहाँ पर सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, चूरू से लेकर, जहाँ हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ
कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। मुख्य बारिश का दौर कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी दक्षिण मध्य भागों की ओर रहेगा, जिसमें अनार बेल्ट से लेकर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना 3 से लेकर 4 नवंबर के दौरान है। जो किसान भाई पाली जिले से लेकर आसपास के क्षेत्रों में इस समय चने की बिजाई का इंतजार कर रहे हैं या अन्य फसलों की बिजाई का इंतजार कर रहे हैं, उन किसानों को अभी अगले 3-4 दिनों तक जो है फसल बिजाई का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 और 4 तारीख के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा होने से बुआई की हुई फसल पर वर्षा होने से फसल उगाव में दिक्कतें आएगी और फसल उगाव सही से नहीं हो पाएगा। तो किसान भाई 4 तारीख तक इंतजार करें। 5 तारीख के बाद आप किसी भी प्रकार की फसल बिजाई का कार्य कर सकते हैं, या फिर जो भी कार्य आपको करना है फसल बिजाई से संबंधित जुताई का कार्य करना है वह 5 तारीख के बाद कर सकते हैं। हालांकि कल से मौसम शुष्क है, आज भी शुष्क रहेगा और कल भी शुष्क रहेगा, लेकिन 3 तारीख 4 तारीख को बारिश की गतिविधियां यहाँ पर तेज वर्षा के रूप में देखी जाएगी और 5 तारीख को उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास भी खंड वर्षा रहेगी, लेकिन 3-4 को जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी, मध्य भाग, अजमेर संभाग इन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना मध्यम तेज बारिश के रूप में अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन से लेकर सोजत, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर से लेकर साथ ही सोजत, मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं किसान भाई, वह अगले 2 दिनों तक जो है मौसम शुष्क और धूप खिलने की संभावना के तहत जिनके कटाई की हुई है, फसल भीग गई थी, हमने काफ़ी मना किया था किसानों को, लेकिन फिर भी किसान फसल कटाई करते रहे, तो किसान भाई अपनी मेहंदी की फसल को अगले 2 दिनों में सुखाते हुए कल शाम तक जो है उसको इकट्ठा करते हुए ढकने का कार्य करें, क्योंकि 3 और 4 तारीख को मध्यम तेज खंड वर्षा का दौर राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों से लेकर उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, जयपुर संभाग की ओर देखा जाएगा, जिसमें मुख्यतः उदयपुर संभाग से लेकर अजमेर, जोधपुर संभाग और कोटा संभाग की ओर रहने से पाली जिले में भी कई इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होगी। जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट, अनार बेल्ट में भी हल्की मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है 3-4 जो नवंबर का समय है उस दौरान, तो आप इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें। वहीं यहाँ पर बीकानेर संभाग के इलाकों में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 4 और 5 तारीख के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में WD के साथ मिलीजुली गतिविधियों के साथ ही कहीं कहीं हल्की मध्यम क्षेत्रीय वर्षा होने की संभावना रहेगी। उसके बाद मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये 3 सप्ताह पहले की स्थिति है मैप पर, जो कि हमने 3 सप्ताह पहले ही, जब बंगाल की खाड़ी में भी प्रभावी सिस्टम नहीं था, न ही अरब सागर में, उस दौरान हमने ये संभावना ही जताई थी कि अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो भी जो है उसका रुख कुछ इस प्रकार गुजरात, पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर होगा, न कि ओमान की ओर। और अगर ये डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बनता है या डीप डिप्रेशन भी, तो भी जो है उत्तरी अरब सागर की ओर बढ़कर गुजरात और पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, क्योंकि उस दौरान एक WD आने की संभावना रहेगी और जेट का झुकाव और मिली जुली WD की स्थितियों के साथ सिस्टम उत्तर पूर्वी दिशा की ओर रुख कर जाएगा और इसके सहारे ये उस दिशा की ओर धकेलते हुए सिस्टम को खंड वर्षा की गतिविधियों के रूप में बारिश बढ़ाएगा नवंबर के पहले सप्ताह के दौरान। तो उसी प्रकार की स्थिति 3 तारीख से लेकर WD के साथ इस सिस्टम की बनने जा रही है और ये सिस्टम कमज़ोर होती हुई अवस्था में राजस्थान में बारिश का गतिविधियों का दौर बढ़ाएगा और अगले आने वाले 2 दिनों बाद ये वर्षा की गतिविधियाँ 3 और 4 तारीख के दौरान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं भारी वर्षा के रूप में गुजरात में देखी जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा भी उस दौरान जोधपुर, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।